हाय सभी को। बहुत से लोग भीड़ से अलग लगने के लिए कई अजीब चीजें करते हैं, जैसे सबवे पर पैसेंजर्स का ध्यान खींचने के लिए रंगीन कपड़े पहनेंगे, पियर्सिंग, टैटू और अपने बालों को भूरा करेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन में ना दूसरों से अलग दिखना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि साथ में पढ़ने वाले ना शायद ही कभी उनसे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन तब क्या होगा जब आप अपनी विशेषता ही नहीं छुपा सकते। आज हम आपको ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जिनके शरीर पर कुछ दुर्लभ म्यूटेशंस हैं और वो थोड़े अलग दिखते हैं, पर फिर भी अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं। यकीन माने, ये कहानी आपको समझाएंगी कि सुंदरता बहुत सारे रूपों में आती है और अक्सर खामियों के बीच में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिमरोज ऑस्टिन। ये प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बच्ची चाइना से, इसका नाम प्रिमरोज ऑस्टिन है और ये आंखों की एक दुर्लभ स्थिति के साथ पैदा हुई है। इसकी सिल्वर ब्लू आंखें किसी लेंस या कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल नहीं है। ये बच्ची कॉन्टेजनल ग्लाउकोमा से पीड़ित है, एक ऐसी बीमारी जो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड को बाधित करती है। आमतौर पर इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, आंखें आश्चर्यजनक रूप से बड़ी हो जाती हैं, उनसे काफी आंसू बहते हैं, वो धुंधली दिखती है और वो रोशनी से विचलित होती हैं। पर इसकी सबसे खराब बात यह है कि इस स्थिति के कारण सिर में इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है और देखने की क्षमता धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। प्रिमरोज को भी इस स्थिति से काफी परेशानी हुई। एक अमेरिकन परिवार द्वारा अडॉप्ट होने से पहले वो अपने देश के एक अनाथालय में रहती थी, लेकिन एडॉप्शन के बाद उसे खूबसूरत परिवार मिला जिन्होंने उसे ढेर सारा प्यार दिया और उसका इलाज करवाया। उसकी आंखों को हरे रंग की नकली आंखों से बदल दिया गया। खैर, उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते और अपना सारा टाइम उसकी देखभाल में बिताते। हाँ, सिर्फ किस्मत को धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने प्रिमरोज को इतने प्यार करने वाले माता पिता दिए। एडन गार्सिया। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि भैया न जाने कितने हेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो इस 9 साल की न्यूयॉर्कर एडन गार्सिया के साथ काम करने के लिए उतावली है। 4 साल पहले इसकी मां ने इसका वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में नन्हा एडन कैमरे की ओर देखता हुआ पूछता है, क्या आपको लगता है कि मैं क्यूट हूँ, हाँ या नहीं? जैसा कि हमें पता है, इंटरनेट को मीम्स, बिल्लियां और बच्चे काफी पसंद है, इसलिए वीडियो तुरंत वायरल हो गया। सेलेना गोमेज जैसी मशहूर सेलिब्रिटीज ने भी इसे रीपोस्ट किया और एलन डीजेनरीज ने अपने शो पर इस वीडियो को दिखाया। इन सब से एडन के करियर को काफी मदद मिली, जो खूबसूरत एफ्रो बालों के साथ पैदा हुआ था। अब वो हमेशा मॉडल के तौर पर फोटोशूट्स में भाग लेता है और इसके इंस्टाग्राम पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। ये बच्चा गैप जैसे बड़े फैशन ब्रांड्स में एड में भी आ चुका है। इस छोटी सी उम्र में काफी बड़ी सफलता है। ग्वेन स्टीफनी। और नो डाउट बैंड के डोंट स्पीक गाने को गुनगुनाने लगे हैं, तो हमें आपको थोड़ा निराश करना होगा। हम दूसरी ग्वेन स्टेफनी की बात कर रहे हैं भैया। इसका आखिरी नाम जो है वो कारवालो है और ये एक रेयर स्किन कंडीशन के साथ जन्मी आकर्षक लड़की ब्राजील से। जाहिर सी बात यह है कि उसके माता पिता उस लाल होठों वाली ब्लॉन्ड गायिका के काफी बड़े फैंस हैं। ग्वेन की कंडीशन को पाइबॉल्टिज्म कहते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये विटिलिगो जैसा है, जिस पर काफी वर्षों से बहस चल रही है, पर ये सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि दोनों स्थितियों में इंसान के शरीर में पिगमेंट के एक्सचेंज में बाधा पहुंचती है, लेकिन पाइबॉल्टिज्म में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बालों के बीच में एक सफेद बालों की पत्ती और छाती और पेट पर धब्बे। हालांकि इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके लक्षण बचपन से ही दिखते हैं और सारी उम्र इसके निशान उन्हीं जगहों पर रहते हैं। खुशकिस्मती से ये बीमारी शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। ग्वेन के माता पिता कहते हैं कि बेशक उसे अजनबियों द्वारा घूरने का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बचपन से ही अपने जीवन का आनंद ले रही है। वो दूसरों के साथ फुटबॉल खेलती है, स्कूटर चलाती है, गाने सुनती है और टिकटॉक के वीडियोस पर डांस भी करती है। लार्सन सिस्टर्स। कई सालों से यूएस की एल्सी लार्सन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला रही है। वो अपने दर्शकों को घर सजाने के सीक्रेट्स बताती है और स्वादिष्ट रेसिपीज सिखाती है। जब उस लड़की और उसके पति ने एक एल्बिनिज्म की स्थिति वाली लड़की को अडॉप्ट किया, तब काफी लोगों को इस समझ में नहीं आया। जाहिर है, ऐसे विशेष बच्चों को अपने परिवार में स्वीकार करना एक बड़ा डिसीजन हो सकता है भैया। 3 सालों के बाद इस जोड़ी ने ऐसे एक और बच्चे को अडॉप्ट किया। ये चाइनीज गवर्नमेंट के एक स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा था, जहां फॉरेनर्स ऐसे बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं जो जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हैं। एल्सी बताती है कि अडॉप्शन एक कठिन प्रक्रिया होती है,
इसके बावजूद आज उनके बच्चे नए वातावरण के आदी हो गए हैं और माता पिता अपने जीवन की नई जिम्मेदारियों में। आज के लिए दोनों बहनें जिनका नाम नोवा और मैरीगोल्ड है सोशल मीडिया पर असली सेलिब्रिटीज हैं और उनकी स्थिति के कारण उन्हें लोगों का विशेष ध्यान मिलता है। खुशकिस्मती से अमेरिका के लोग चाइना जैसे पूर्वग्राही नहीं है, जहाँ सफेद त्वचा और बालों वाले लोगों को अजीब नजरों से देखा जाता है। आर्त्यो मारिस्ताकिसियान। जब छोटे आर्त्यम का जन्म हुआ तब अस्पताल के सारे डॉक्टर्स आश्चर्यचकित हो गए। इस बच्चे के ना पूरे शरीर पर अजीब आकार के धब्बे थे। इतना ही नहीं बल्कि इसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने इस बच्चे के माता पिता को दिखाए बिना ही इसके पीठ पर एक जटिल सर्जरी कर ली। डॉक्टर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर सारे संदेहों के बावजूद आर्त्यम जल्द ही एनेस्थेसिया से बाहर आ गया और अपने माता पिता को देखने लगा। और उसकी ऐसी त्वचा देखकर उन्हें जरा भी डर नहीं लगा, इसके बजाय उन्हें काफी खुशी हुई। आज के लिए परिवार बेबी बॉय पांडा नाम से एक अकाउंट चलाता है, जहां पर ये दिखाते हैं कि विशेष बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह सुंदर होते हैं, है ना। जेम्स स्टीवर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने विटिलिगो के बारे में बात की थी। ये एक त्वचा से संबंधित बीमारी है जिससे कुछ जगहों पर त्वचा का रंग बदल जाता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये धब्बे साइज में बढ़ सकते हैं और स्वस्थ त्वचा पर भी फैल सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा के सफेद धब्बे एल्बिनिज्म के जैसे होते हैं। ये कुछ पदार्थों के लिए सेंसिटिव होते हैं और धूप में जाने पर इनमें जलन महसूस होती है। यूके के 15 साल के जेम्स स्टीवर्ट्स को भी ये बीमारी है। वो मानता है कि इस स्थिति की वजह से उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और उसके दोस्त और परिवार वाले हमेशा उसका साथ देते हैं। जेम्स जूनियर सॉकर टीम में खेलता है, उसे वाटर स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और वो नाटक में भी भाग लेता है। इसी के साथ वो ब्रिटिश मॉडलिंग एजेंसी जिविडी का भी सदस्य है, जहाँ उसके जैसे सैकड़ों और स्पेशल मॉडल्स हैं। वैसे क्या आपको ये मालूम है कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन भी विटिलिगो से पीड़ित थे? कई लोगों का मानना है कि इस कलाकार ने अपनी त्वचा को ब्लीच किया था और उसके करीबियों ने बताया कि ये सच नहीं है। दरअसल एक उम्र पर उसके चेहरे पर लाइट स्पॉट्स आने लग गए थे और इस कलाकार ने उन्हें छुपाने के लिए अपनी त्वचा को ब्लीच किया था। शीला काल्वर्ट-यिन। ट्राइकोलॉजी में स्थिति को ऐसा माना जाता है जहां आप अपने बालों में कंघी नहीं कर सकते। हम उस स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं जब आपको हेयर कट करने के लिए पूरी कंडीशनर की बॉटल इस्तेमाल करनी पड़ती है। वहां आपके बाल सिर्फ ड्राई होते हैं और आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां आपके बाल इतने ड्राई हो जाते हैं कि उन्हें कंघी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुनिया में सैकड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो कंघी करने को एक टॉर्चर की तरह देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की शीला काल्वर्ट-यिन उन लोगों में से एक है। उसके बाल औरों से पूरी तरह डिफरेंट हैं। उसके बालों को स्टाइल करना है, उनमें कंघी करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी शीला अपने शहर मेलबोर्न के रास्तों पर चलती है तब ऐसा लगता है कि मानो उसके सर पर कोई धमाका हुआ हो और उसकी वजह से वो ट्रोल्स फिल्म के कैरेक्टर जैसी लगती है। नींद में अपने बालों को उलझने से रोकने के लिए उसे अपने सिर पर एक स्कार्फ बांध के रेशमी तकिए पर सोना पड़ता है। इसके बावजूद उसे अपने नटखट बाल पसंद है। जाहिर है कि स्थिति के कारण शीला को अलग पहचान मिली। वैसे शायद आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी स्थिति से पीड़ित थे।